अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के जॉब सीकर वीजा के बारे में। इसमें साल 2025 के लिए कुछ अहम तब्दीलियां की गई हैं। अगर आप पुर्तगाल में नौकरी की तलाश में जाना चाहते हैं या वहां की जॉब मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको वीजा की अहलियत, दरखास्त की अमल, नई तब्दीलियों और बहुत कुछ के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पुर्तगाल जॉब सीकर वीजा एक ऐसा वीजा है जो गैर यूरोपीय यूनियन के शहरियों को पुर्तगाल में 120 दिनों तक कयाम करने और नौकरी तलाश करने की इजाजत देता है। ये वीजा पहली बार अक्टूबर 2022 में मुतारफ करवाया गया था और इसका मकसद पुर्तगाल में अफरादी कुव्वत की कमी को पूरा करना था। इस वीजा की मियाद 120 दिनों की होती है, जिसे एक बार मजीद 60 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी मजबूरी तौर पर 180 दिन या 6 माह। इस वीजा की खास बात यह कि आपको पहले से किसी नौकरी की पेशकश की जरूरत नहीं होती। आप पुर्तगाल जाकर अपने प्रोफेशन में नौकरी के मौके तलाश कर सकते हैं, इंटरव्यूज दे सकते हैं और अगर आप इस पीरियड में नौकरी हासिल कर लेते हैं तो आप रहायशी इजाजतनामे के लिए दरखास्त दे सकते हैं। ये वीजा टेक्नोलॉजी, सेहत, सियाहत, तवानाई और तालीम जैसे शोबों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये वो शोबे हैं जो पुर्तगाल में तेजी से तरक्की कर रही है। 2025 में पुर्तगाल ने जॉब सीकर वीजा के हवाले से कुछ अहम तब्दीलियां की हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप दरखास्त गुजार को यह साबित करना होगा कि उसके पास आला तालीमी काबिलियत है, जैसे कि बैचलर्स, मास्टर्स या PhD की डिग्री। यह तब्दीली हुनरमंद पेशावर अफराद को तरजीह देने के लिए बनाई गई है। जो दूसरी तब्दीली की गई है वो ये है कि इससे पहले दरखास्त गुजार को 3 माह के लिए कम से कम 2280 यूरो दिखाना होती थी, मगर अब यह रकम कुछ बढ़ाकर 2400 यूरो कर दी गई है, क्योंकि 2025 में पुर्तगाल में कम से कम उजरत में इजाफा हुआ है और अब ये कम से कम उजरत 800 यूरो है। लिहाजा ये शर्त इसलिए है कि आप नौकरी मिलने तक अपने अखराजात खुद उठाने के काबिल हों। जब आपको वीजा मिल जाता है तो इसके बाद फौरन IEFP के साथ रजिस्टर करना लाजमी होगा। ये रजिस्ट्रेशन नौकरी की तलाश में मदद देती है और वीजा तौसीक के लिए भी ये बहुत जरूरी है। जून 2024 के बाद से पुर्तगाल ने वो तरीकेकार बंद कर दिया है जिसमें लोग बगैर मखसूस वीजा के वर्क परमिट हासिल कर सकते थे। अब सिर्फ जॉब सीकर वीजा या वर्क वीजा के जरिए ये कानूनी तौर पर काम किया जा सकता है। जुलाई 2024 में पुर्तगाली सफारतखानों ने वीजा अपॉइंटमेंट्स को रोजाना की बुनियाद पर खोल दिया है, जिससे दरखास्त देने का अमल तेज हुआ है। ये तब्दीली बैकलॉग कम करने के लिए की गई है। ये तब्दीलियां पुर्तगाल की इमिग्रेशन पॉलिसी को मजीद मुनज़्ज़म बनाने के लिए की गई है ताकि हुनरमंद अफराद को अट्रैक्ट किया जा सके। पुर्तगाल जॉब सीकर वीजा के लिए आपको दर्जदार शर्त पूरा करनी होगी। तो जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि आपका तल्लुक यूरोपीय यूनियन, EEA या स्विट्जरलैंड से नहीं होना चाहिए। आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट कम से कम 3 माह तक की होनी चाहिए जब आप वापस आने का मनसूबा बनाएं। आपके पास अपने मुल्क या जिस मुल्क में आपने 1 साल से ज्यादा वक्त गुजारा है वहां का क्राइम क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना लाजमी है, मगर 16 साल से कम उम्र अफराद के लिए ये शर्त जरूरी नहीं है। आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास कम से कम 2400 यूरो है, जो 3 माह की कम से कम उजरत के बराबर है। अगर ये नहीं है तो पुर्तगाल में कोई शहरी या कानूनी रहायशी आपके लिए जिम्मेदारी का खत फराहम करेगा कि वो आपकी जिम्मेदारी उठाएगा। इसके अलावा आपके पास 30,000 यूरो तक की करीब वाली सफरी इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए जो मेडिकल इमरजेंसीज और वतन वापसी को कवर करे। आपको यह दिखाना होगा कि आप पुर्तगाल जाकर नौकरी की तलाश के लिए IEFP के साथ रजिस्टर करेंगे। अब अगर बात करें पुर्तगाल जॉब सीकर वीजा के लिए दरखास्त के अमल की, तो ये इस तरह से है कि सबसे पहले दर्जझेल दस्तावेजात आपको तैयार करना होगी, जिनका हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले आपका नेशनल वीजा दरखास्त फॉर्म होगा जो मुकम्मल फिल होना चाहिए और दस्तखत होना चाहिए। दुरुस्त पासपोर्ट और इसकी फोटो कापी आप मुहैया करेंगे, 2 हालिया पासपोर्ट साइज तस्वीर, क्राइम क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा सफरी इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि 30,000 यूरो तक की होनी चाहिए। इसके अलावा 2400 यूरो आपके पास हो या जिम्मेदारी का वो खत आप शो करवाइए। इसके अलावा वापसी की फ्लाइट का शेड्यूल, रहाइश का सबूत हो, यानी होटल बुकिंग या रेंटल एग्रीमेंट जो भी आप करेंगे। इसके अलावा CV और तालीमी सर्टिफिकेट्स आप उनको शो करवाएंगे। इसके अलावा आप नौकरी की तलाश का अपना प्लान उनके साथ शेयर करेंगे और IEFP के साथ रजिस्ट्रेशन अपनी शो करेंगे। इसके बाद आप अपने मुल्क में पुर्तगाल सफारतखाने या VFS ग्लोबल के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करें। VFS ग्लोबल अक्सर पुर्तगाल वीजा दरखास्तों को हैंडल करता है। अपॉइंटमेंट के दिन तमाम दस्तावेजात को साथ दरखास्त के जमा करवाएंगे। कुछ मामलात में इंटरव्यू भी हो सकता है जहां आपसे नौकरी की तलाश के मंसूबों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात करें वीजा प्रोसेसिंग की तो ये 30 से 90 दिन इसमें लग सकते हैं, इसलिए सब्र करें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको वीजा मिल जाएगा और आप पुर्तगाल में अपनी नौकरी की तलाश शुरू करने के काबिल हो पाए। इसके अलावा अगर आप पुर्तगाली सीख लें तो नौकरी मिलने के इम्कान और बढ़ जाएंगे, खासतौर पर सियाहत और कस्टमर सर्विस के शोबों में। पुर्तगाल में जॉब फेयर्स और लिंक्डइन नेटवर्किंग बहुत अहम है। और अगर बात करें चैलेंजेस की, तो सबसे पहले जिस चैलेंज का आपको सामना करना पड़ सकता है वो है ज़बान की रुकावट।
और दूसरा है मार्केट कंपटीशन। ये एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप में काबिलियत है और आपकी तैयारी अच्छी है तो कामयाबी मुमकिन है। अगर आपको 120 दिनों में नौकरी ना मिले तो आपको वीजा तौसीह के लिए IEFP के साथ रजिस्ट्रेशन और नौकरी की तलाश का ठोस सबूत देना होगा। तो ये था पुर्तगाल जॉब सीकर वीजा 2025 का मुकम्मल तारफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की खबर मिलती रहे। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछें, और अगर आप पुर्तगाल के वीजा के अमल के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमें बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।